अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, यूपी के बरेली शरीफ में एक ऐसा इबरतनाक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है कि आपने इससे पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या ना तो देखा होगा और ना सुना होगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का वाक़या ना देखा ना सुना। आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह का इबरतनाक वाक़या देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मामला दरअसल ये है कि बरेली शरीफ में एक मुसलमान लड़की थी। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसे नमाज जनाजा पढ़े बग़ैर, यानी उसकी नमाज जनाजा पढ़े बग़ैर उसको दफन कर दिया जाता है। बरेली शरीफ से फतवा जारी हो जाता है कोई भी इमाम उस लड़की का जनाजा ना पढ़ाए। आखिरकार वही हुआ, बग़ैर जनाजा पढ़े हुए उस लड़की को दफन कर दिया गया। रात भर वो लड़की इंतज़ार करती रही, मरी हुई लड़की, काश मेरा कोई जनाजा पढ़ा दे, लेकिन कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिला। और ऐसा नहीं कि नहीं मिला, यानी पढ़ाने वालों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, मामला क्या है, इस लड़की का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया? पहले आप द लीडर हिंदी की ये रिपोर्ट देखिए, बरेली शरीफ का ही चैनल है, फिर आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। अहम जानकारी देने के लिए कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की, उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूंकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे बात की है लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है, लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं, वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है, लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तब हमने ये वजह तो साफ़ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी, उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसको एक घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरा जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरा से वाकिफ़ करा दिया है, अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है। फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है।
और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग उसको जी घर के लोग। तो उसके अलावा कुछ दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी, इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। वीडियो देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे पूरा मामला क्या है। दरअसल बरेली शरीफ की ये लड़की पहले मुसलमान थी, लेकिन इसने अपना इस्लाम धर्म छोड़कर एक गैर मुस्लिम के साथ शादी रचा ली। जब इसकी शादी हो गई तो कुछ महीनों के बाद इस लड़की का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद माँ बाप, लड़की के माँ बाप इसको अपने घर ले आते हैं, इसे गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है। अब बारी आती है नमाज जनाजा पढ़ाने की, लेकिन कोई भी इमाम इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाता है। क्यों? इसलिए कि ये लड़की मुर्तद हो चुकी है, इस्लाम से खारिज हो चुकी है, और नमाज जनाजा उसकी पढ़ाई जाती है जो मुसलमान हो। इसलिए कि नमाज जनाजा का मकसद क्या होता है? ताकि मरने वाले की बख्शिश हो जाए, मगफिरत हो जाए। नमाज जनाजा असल में बख्शिश की दुआ है। तो इस लड़की का जनाजा किसी इमाम ने नहीं पढ़ाया। फिर घर वालों ने, है ना, बरेली शरीफ जाकर के फतवा लाए कि इस लड़की का जनाजा पढ़ाना चाहिए या नहीं। तो वहाँ से भी फतवा दिया गया कोई भी इमाम इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाएगा। जब किसी ने भी इसका जनाजा नहीं पढ़ाया तो बिल आखिर इसको बगैर नमाज जनाजा पढ़ाए हुए दफन कर दिया गया। ये है पूरा मामला। इबरतनाक सबक हासिल करना चाहिए इस वाक़ये से, और ऐसा होना चाहिए। इस वाक़ये से सबक हासिल करना चाहिए उन लड़कियों को जो अपना इस्लाम धर्म छोड़कर गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा लेती हैं। होता क्या है, या तो उनके साथ, है ना, टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो दुनिया तो बर्बाद होती ही होती है और आखिरत तो आपकी बर्बाद हो ही चुकी। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा मत करो। अपने इस्लाम पर मजबूती से कायम रहो, अपने ईमान को मजबूत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला से डरो, आखिरत को याद करो। ये दुनिया 4 दिन की है, फिर अंधेरी रात है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं है कि आपने बस किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी रचा ली, मज़े 4 दिन के मज़े होते हैं बस। और मज़े भी क्या, हज़ारों ऐसे केस हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो मुर्तद होती हैं, गैर मुस्लिमों से शादी रचाती हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदतर बन जाती है। ना इधर की रही ना उधर की, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए, दीनदारी लाइए। तो यही कहना था। आप हजरत इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस लड़की को तो कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि वो मुर्तद हो गई, गैर मुस्लिम बन गई, और मुर्तद लोगों की, गैर मुस्लिमों की कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं होती है ना। मुसलमानों के कब्रिस्तान में सिर्फ मुसलमानों को ही दफन किया जाता है। तो शरीयत के एतबार से तो इसको दफन भी नहीं करना चाहिए।